नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आइए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिन के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों की स्किल की मैपिंग की जाए जिससे रोजगार देने में मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें मदद करें। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं, सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। राम मंदिर की आस लगाए बैठे लोगों के लिए बड़ी खबर है। अयोध्या में बनने वाले मंदिर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई फाइनल वीएचपी के पुराने प्रस्तावित मॉडल के आधार पर भी बनेगा राम मंदिर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी की रैली पर निशाना, कहा बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी अरबों खर्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली एक खर्चुअल रैली या वर्चुअल रैली हो रही है। दावा यह है कि ये चुनावी रैलियां नहीं है तो फिर बूथ स्तर तक इन्हें पहुंचाने के प्रयास किए। उनहत्तर 1000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर मायावती ने ट्वीट कर कहा, शिक्षकों की भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, मामला काफी गंभीर हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा क्षेत्र में 1 महीने से चीनी सेनाओं का अतिक्रमण देश को अस्वीकार्य है, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी एक अधिकारी फैसले लेती है तय वे अपने को कमजोर समझ रही है, जबकि जनता और प्रतिपक्ष इस विषय पर उनके साथ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना महामारी के चलते जब देश की जनता में त्राही त्राही हो रही है तब भी खासकर बीजेपी और कांग्रेस इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। वाराणसी में खुलने लगे मंदिरों के कपाट, काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी मंगला आरती, आरती के बाद होगी भक्तों की एंट्री। यूपी में 69 1000 शिक्षक भर्ती घोटाले में कांग्रेस ने विधानसभा के सभापति को लेकर पत्र, सर्वदलीय समिति बनाकर जांच की मांग। गुना जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन की बड़ी लापरवाही, कोरोना रिपोर्ट आने से पहले किया महिला का ऑपरेशन के बाद सीएमएस की बैठक में शामिल हुए थे डॉक्टर पुनीत। एटा में मुरारी बापू पर सांसद हरनाथ सिंह का बयान, भगवान कृष्ण के बारे में गलत बोलना निंदनीय, मुरारी बापू हिंदू धर्म के सबसे बड़े शत्रु। हरनाथ सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म के विरोध में किसी ने इतना नहीं बोला, हिंदू के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के एजेंट हैं मुरारी बापू, पैसा लेकर अनुचित भाषा बोल रहे मुरारी बापू। सांसद अनिल अग्रवाल का सीएम को पत्र, कैलाश मानसरोवर भवन को इलाज के लिए इस्तेमाल करने की मांग, कहा 15 लाख की ट्रांस हिंडन की आबादी होगी लाभान्वित। गाजियाबाद में विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग उड़ाई धज्जियां, नंदकिशोर गुर्जर का अधिकारी के साथ फोटो सेशन, बिना मास्क लगाए लोनी विधायक ने करवाए फोटो सेशन। धनबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, नियमों को ताक पर रखकर शपथ ग्रहण, नामित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। ग्रेटर नोएडा में 6 बदमाशों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में 6 बदमाशों को लगी गोली, 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल, भारी तादाद में लूट और चोरी का सामान बरामद। कानपुर में चौबीपुर थाना क्षेत्र में जुआरियों का अड्डा, पुलिस की शह पर चल रहा बड़ा जुआ खाना, क्षेत्र के बगीचे में चलता है जुए का खेल। पीलीभीत में युवक की मौत पर बवाल, वन विभाग के रेंज ऑफिस में जमकर तोड़फोड़, आगजनी, गुस्साए ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा।
गाजियाबाद में बदमाशों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली, दो पक्षों में झगड़ा रोकने गया था पुलिसकर्मी, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस चौकी में घुसी तेज रफ्तार कार, ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया, रेस के चक्कर में हुआ हादसा। महोबा में धू-धू कर चली बाइक, जलती हुई बाइक का वीडियो वायरल, बाइक गिरने से उठी चिंगारी से लगी आग। रामपुर में सड़क किनारे भीषण आग, दुकानदारों ने प्लास्टिक थर्माकोल में लगाई आग, थाना सिविल लाइन के सीओडी कॉलोनी में लगी आग। महोबा में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, फावड़ा मारकर भाई की हत्या, शादी के विवाद में नशे में हुई वारदात। कानपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, छत पर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से काटकर की हत्या कर दी गई है। खैरात का काम करता था मृतक। सीतापुर में ऑटो वाहन चालकों की कोरोना जांच के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सैकड़ों की तादाद में वाहन चालक एक साथ हुए इकट्ठा। मुरादाबाद में नामक पार्षदों के जुलूस का मामला, इंडिया न्यूज की खबर का हुआ दमदार असर, बीजेपी के 2 पार्षदों पर मुकदमा दर्ज, 20 अज्ञात समर्थकों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। देवरिया जिले में सरकारी कार्यालय में कोरोना से कोई डर नहीं दिख रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मीटिंग में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सहारनपुर के जिला अस्पताल में बीती रात डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स द्वारा भर्ती न करने का मामला आया सामने, जिसके बाद महिला ने बच्चे को महिला वार्ड के गेट पर ही दिया जन्म। सोशल मीडिया पर एक महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो सोनभद्र का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो का खंडन करते हुए बताया कि यह गुजरात के एक जनपद का वीडियो है। लखनऊ में लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अनलॉक 1 में लखनऊ जू खोल दिया गया है, बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री। इसके साथ ही सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 10 सालों से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों की भी लखनऊ जू में नहीं हो सकेगी एंट्री। अलीगढ़ के थाना तहरी गेट इलाके में रंगबाजी के चलते फायरिंग में 4 लोग घायल, पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, शारदा नदी में नहाने गए 5 किशोर नदी में डूबे, 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत, 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। कानपुर में कोर्ट परिसर में स्थित वकील के चैम्बर में नाबालिग से रेप का सनसनीखेज मामला है सामने, नाबालिग लड़की ने वकील पर चैम्बर में ले जाकर रेप करने का लगाया आरोप। बागपत के खेकड़ा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खेकड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में रेशु युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल रैली की शुरुआत कल से होने जा रही है। पहली रैली कल कुमाऊं में हल्द्वानी से शुरू होगी, जिसको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी, जबकि दूसरी रैली गढ़वाल में देहरादून से 15 जून को शुरू होगी। काशीपुर में लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। रुड़की के मंगलौर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। मसूरी में पर्यटकों के आने की उम्मीद में बैठे रिक्शा चालक काफी मायूस हैं। अनलॉक के पहले दिन मसूरी में न के बराबर के पर्यटक पहुंचे। रिक्शा चालकों ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर उनका हाल बेहाल है। रुड़की के सिविल अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल रुड़की के कृष्णानगर मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय गोविंद को खांसी और बुखार की शिकायत होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,444 मरीज सामने आए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,444 मरीज सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,65,000 के पार पहुंची है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,29,000 से ज्यादा हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 10,947। प्रदेश में इस समय 4,320 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 412 नए केस आए सामने। आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 972 हुई। इस वक्त जिले में 120 एक्टिव केस। 800 मरीजों को मिली महामारी से मुक्ति। गौतमबुद्धनगर में कोरोना मरीजों की संख्या 699 हुई है। वहीं जिले में इस समय कोरोना का 308 एक्टिव केस हैं, जबकि जिले में 8 लोगों की कोरोना से हुई मौत। मेरठ जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 541 हो गई है। जिले में अब तक 362 लोगों ने कोरोना का मात दी है, जबकि कोरोना के जिले में 141 एक्टिव केस हैं। कानपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 540 पहुंच गया है। जिले में अब कोरोना के 207 एक्टिव केस हैं। 317 लोगों ने कोरोना का मात दी। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 490 हो गई है। जिले में कोरोना के 206 एक्टिव केस हैं। जिले में कोरोना से 9 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 468 हो गई है। 326 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस जिले में 137 एक्टिव केस। फिरोजाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 319 हुई। जिले में 224 लोग डिस्चार्ज हुए। जिले में अब कोरोना के 77 एक्टिव केस। कानपुर जिले में कोरोना के मामले बढ़कर 285 हो चुके हैं। जिले में इस वक्त 163 एक्टिव केस हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 272 हो गई है। जिले में 229 लोगों ने कोरोना को मात दी। जिले में कोरोना के 43 एक्टिव केस। मुरादाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 271 हुई है। इस वक्त 77 एक्टिव केस, जबकि 183 लोग डिस्चार्ज हुए। वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या 243 हुई। 131 लोग डिस्चार्ज हुए और इस वक्त 107 एक्टिव केस। गोरखपुर में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। जिले में अब 51 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। गोरखपुर में 8 मरीजों की मौत हुई है। झांसी में कोरोना मरीज की एक मौत हुई है। झांसी में कोरोना के 9 नए मामले सामने। अब तक 7 मरीजों की हो चुकी है मौत। जौनपुर जिला अस्पताल का डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला। फिजिशियन डॉक्टर DS यादव कोरोना पॉजिटिव। CMS ने डॉक्टर पर गैर जिम्मेदारी का लगाया आरोप। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 56 नए मामले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,411। देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 375 हुई है। जिले में इस वक्त 250 एक्टिव केस। 112 लोगों ने कोरोना को मात दी। नैनीताल जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 324 हुई। जिले में इस वक्त 107 एक्टिव केस। कोरोना से 1 की मौत। हरिद्वार में कोरोना मरीजों की संख्या 144 हुई। जिले में 97 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,554 नए मामले सामने आए हैं। अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 44,385। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,007 नए मामले सामने आए। कुल मामले 29,943 हुए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33,929 हो गया है। वहीं 17,527 लोग ठीक हुए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 477 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,876 हो गया है। वहीं 8,117 लोग डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 237 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,638 हो गई है।
बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 177 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,247 हो गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4,813 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 8,687 हो गई है। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,760 हो गई है। वहीं कुल 2,519 मरीज डिस्चार्ज हुए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,663 हो गई है। कोरोना से 2128 मरीज ठीक हुए। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 3,650 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए। असम में कोरोना के 92 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल मामलों की संख्या 2,836 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 71 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 35 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां 20 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने अब तक आ चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 40,500 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 1,557 नए मामले सामने आए। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 47,000 से पार हो गई है। इस आंकड़े के साथ ब्राजील अब कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमण के 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहां संक्रमण के अब तक करीब 6,90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बीते 24 घंटों में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यहां कुल मरीजों की संख्या 1,71,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 13,700 के पास पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,285 हो चुकी है। वहीं एक दिन में 52 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,000 के पास पहुंच गई है। लेखक और अभिनेता जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए। जल्द ही सीरियल भाभी जी घर पर हैं की शूटिंग शुरू होने जा रही है। इसके लिए सभी एक्टर्स को जानकारी दे दी गई है कि वे शूटिंग के लिए तैयार हैं। अनलॉक 1.0 का फेज आते ही सेलेब्स भी घर से बाहर निकलने लगे हैं। हाल ही में अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रीबियानी और एक्ट्रेस रकुल प्रीत को वॉक करते हुए स्पॉट किया गया। लॉकडाउन के बाद सैफ अली खान और करीना तैमूर को लेकर बाहर घूमने निकले थे। मरीन ड्राइव और समंदर की लहरों का मजा ले ही रहे थे कि वहां पुलिस आ गई और उन्होंने बच्चे को लेकर कड़ी हिदायत दी। मुंबई पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने में लगी हुई। ऐसे में उन्होंने विकी कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायलॉग हाउस द जोश पर एक पोस्ट शेयर किया। एक्ट्रेस श्रेया सरन आने वाले समय में वह एस राजा मौली की ये फिल्म RRR में नजर आएंगी। इस फिल्म में श्रेया सरन अजय देवगन की पत्नी के रोल में नजर आएंगी। खबर है कि लॉकडाउन खत्म होते ही अक्षय कुमार अगले ही महीने से अपनी अगली फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग करनी शुरू कर सकते हैं। अब अक्षय की लक्ष्मी बम और सूर्यवंशी भी रिलीज होते आ रहे हैं। सोनम कपूर मंगलवार को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सोमवार की रात को सोनम ने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। सलमान खान और आयुष शर्मा फिल्म गन्स ऑफ नॉर्थ में एक साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा बेस्ड फिल्म होगी।